अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नए व्लॉग के साथ फिर मैं हाज़िर हूँ। बहुत दिनों के बाद आ रहा है व्लॉग। और आजकल जी सबके घरों में यही हाल है कि कंबल, रज़ाइयाँ, गर्म कपड़े, जैकेटें, बस यही हर तरफ नज़र आता है। तो ये वाला व्लॉग ना मैंने सुबह सुबह स्टार्ट कर लिया था, तो कमरे को नीट क्लीन करने के बाद। तो ये देखें जी, मैंने कुछ नए पौधे लिए हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे। और ये सारे इंडोर हैं तो यहाँ पे चल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी हवा भी आती है और रोशनी भी आती है। तो बहुत अच्छे लग रहे थे। आप मुझे ज़रूर बताएं कि ये कैसे लग रहे हैं, क्योंकि मुझे पौधों का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। नीचे बस ये है कि घर बिल्कुल बंद है, नीचे मैं इतने रख नहीं सकती, तो छत पे भी रखे हुए हैं। छत पे धूप बहुत ज़्यादा होती है, जो कि गर्मियों में मेरे बहुत ज़्यादा प्लांट ना, मनी प्लांट ख़ास तौर पे, वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। तो अब मैं ऊपर आ रही हूँ। मैंने कहा ऊपर भी पौधों को देख लूँ ज़रा, आजकल धूप बहुत अच्छी निकल रही है। तो कुछ मैंने उनकी थोड़ी सी जगह चेंज की है, तो मैंने सोचा ऊपर भी इनको पानी दे के आऊँ और देखूँ कि मेरा मनी प्लांट अब कुछ ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो जी आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया, लेकिन वो वाली सर्दी नहीं आ रही जो कि दिसंबर की फेमस सर्दी होती थी ना, वो पता नहीं कहाँ पे चली गई हैं वो वाली सर्दियाँ। खैर अब हमसे तो ये भी बर्दाश्त नहीं होती जितने की भी सर्दी स्टार्ट हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा फील होती है ना। तो ये देखें जी, अब मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ना यहाँ पे उठा के रख दिए हैं, क्योंकि अब इतनी धूप ज़्यादा नहीं होती, तो यहाँ पे ये चल जाएंगे। बाकी देखें सारे पौधे ड्राई हो गए इस दफ़ा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी थी। बात ये वाला है, ये इसको पता नहीं क्या कहते हैं, ये गर्मियाँ सर्दियाँ ये ऐसे ही चलता है। तो इसका एक और दूसरा गमला था, लेकिन वो ड्राई हो गया। तो ये देखें जी, ये मेरा मनी प्लांट है, तो इसके अंदर से और बहुत ज़्यादा पौधे निकले हैं। तो मैं सोच रही हूँ ये सारा कुछ निकाल के ना, बस मैं सिर्फ़ और सिर्फ इसमें मनी प्लांट ही चलाऊँ कि वही चले। तो शायद उसकी वजह से ना मनी प्लांट रुक गया। और ये वाला गीज़र मेरा ख़राब हो गया, तो ये अब हमने सेल कर दिया, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी दिन पहले की है। तो ये वाला हमने सिलेंडर पे इसकी सारी ना गीज़र की सेटिंग करवा ली है। ये देखें, तो धूप अभी मध्यम मध्यम सी है, लेकिन ये है कि ऊपर मज़ा आ रहा था ना, हल्की हल्की धूप में ना बहुत मज़ा आ रहा था। और ये वॉशिंग मशीन को मैंने पैक करके रख दिया है, क्योंकि मैंने नीचे लगा ली है ऑटो मशीन जो ली है, अब मैं वही यूज़ करती हूँ। ऊपर वाली को मैंने ऐसे ही पैक करके, स्पिनर को भी, वॉशिंग मशीन को भी ऐसे ही छोड़ दिया। और ये वाला घर देखें जी, ये नीचे वाले खुद रहते हैं और ऊपर वाला इन्होंने रेंट पे दिया हुआ है। तो ऊपर से ये हमने खिड़की रखी हुई है, ताकि नीचे देखने के लिए कोई सब्ज़ी वाला आ जाए। मुझे बड़ा फ़ायदा होता है ना यहाँ से ना, अगर मैं कपड़े वॉश कर रही हूँ, नीचे सब्ज़ी वाला आ जाए या नीचे कोई बाहर आए, तो मैं ऊपर से ही पूछ लेती हूँ कि कौन आया नीचे। और अभी जी घर की भी कुछ रेनोवेशन करवानी है बहुत ज़्यादा। ये देखें नमी से ना ख़राब हो गया घर, तो काम काफ़ी बढ़ जाता है। अगर थोड़ा थोड़ा भी काम रोक लेना तो वो ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो अभी बस कुछ मसरूफ़ियत थी मेरे हस्बैंड की, कुछ अभी इतना बजट नहीं हो रहा था कि इसका काम स्टार्ट करवाएं, लेकिन अब करवाएंगे इंशाल्लाह ना। तो ये थोड़े से पेंट शेंट जो ख़राब हो गए इनको भी नीट करवाएंगे, और कुछ काम है वो भी करवाने वाले हैं। तो जी ऊपर का सारा मैं पौधे वगैरह जो थे उनको सेट करके पानी डाल के नीचे आ गई थी। तो फिर जी ये देखें मैंने अंडे मंगवाए थे, तो इनको मैंने कहा वॉश करके इनको जो है उनको भी समेट लूँ, क्योंकि ऐसे ही पड़े अच्छे भी नहीं लगते और टूट भी सकते हैं। फिर मैंने इनको अच्छी तरह से वॉश किया और इसको एग बॉक्स है ना उसमें कुछ डाले, तो कुछ मैंने फिर ऐसे ही बास्केट में छोड़ दिए। और यहाँ पे देखें जी, जो एग बॉक्स है वो कितना अच्छा मेरा लग रहा है ना। तो इसके ऊपर मैंने ये एक प्लांट रख दिया और एक मैंने कैंडल जला दी, तो बहुत बड़ा ही अच्छा लग रहा है। तो कैंडल मुझे इतनी पसंद है ना, इतनी ज़्यादा मेरा दिल करता है कि मैं हर वक्त किचन में ना ये चीज़ें ना अपनी चला के रखूँ। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि सिर्फ वीडियो के लिए ही हम लोग ये चीज़ें ऑन करते हैं, वैसे ये ऑफ़ ही होती हैं। वीडियो में बड़ी अच्छी लगती हैं, बहुत ही अच्छा इसका ना एक व्यू बनता है। लेकिन जी मेरा किचन साफ़ हो गया, नीट क्लीन हो गया। उसके बाद दोपहर का खाना बनाया, खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम लोग जी जा रहे हैं किनाल रोड पे। तो यहाँ पे ना आज मेरी बड़ी बेटी का एक टेस्ट था, जो कि मैंने आपको बताया था, वो एमफिल कर रही है, तो उसी के रिलेटेड कुछ था उसका, रूट्स यूनिवर्सिटी में था। तो अजलान मेरे पास था, तो अब हम अजलान को साथ लेके जी उसकी मम्मा को लेने जा रहे हैं।
तो मेरे हस्बैंड भी साथ हैं, बेटा भी साथ है। हम लोग ऐसे ही जैसे सैर सपाटे के लिए बैठ के सारे आगे। हालांकि हमारा काम कोई भी नहीं था, कुछ भी नहीं था कि मेरे हस्बैंड कहते कि चलो आप लोग भी चलो। बस फिर हम भी साथ ही आ गए और हमने कुछ भी नहीं किया, ना कुछ लिया, ना कुछ खाया, ना पिया। बस बेटी को पिक किया और वापस आ गए। व्लॉग मेरे ना बहुत ज़्यादा बने पड़े हैं, पिछले दिनों की काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनी पड़ी है। बस अभी टाइम ही नहीं मिला मैं इसको मतलब अपलोड करूं, क्योंकि कुछ मसरूफियत घर की होती है। दिन छोटे होते हैं कि आप खाना बनाते ही सारा दिन गुजर जाता है, उसके बाद इतना टाइम ही नहीं होता कुछ एक्स्ट्रा करें। फिर जी एक दो बस फौतगी हो गई थी तो वो उसमें मसरूफ़ हो गई। तो बस ये ज़िंदगी ऐसे ही है जी, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि सब कुछ साथ साथ चलता है। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं, मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देती हैं ना। क्योंकि मेरे जानने वाले एक दो ऐसे थे ना जिनकी डेथ हुई है, वो मुझे बहुत ज़्यादा उनका फ़ील हुआ, बहुत ही ज़्यादा ना, कि इतनी वो यंग थी ना एक लेडीज़, वो बस बाइक पे जा रही थी और उसका दुपट्टा सिर्फ आया बाइक में, और इतना बुरा है उसका एक्सीडेंट हुआ ना। हमारे मोहल्ले में थी वो, और जो उसके बेटे की शादी थी वो उसी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ उसका, और वो यहाँ से शिफ्ट हो गए थे। तो लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे इतना दुख हुआ जब उनका पता चला ना, कि देखिए कितने खुशियों के साथ माँ बाप अपने बच्चों के लिए ये चीज़ें करते हैं कि अब शादी आ रही है, ये करेंगे वो करेंगे। अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर होता है, कुछ हमारी बेहतियाती होती है। जब हम बाइक पे बैठते हैं अक्सर हम लोग देखते हैं कि गाउन जो होते हैं ना वो पीछे इतने लटक रहे होते हैं। और मेरी तो आदत है, मैं तो गाड़ी में से ना हाथ निकाल के ना ये आवाज़ दे के कह देती हूँ कि समेट लें। तो ये केयर करनी चाहिए। ये छोटी सी गलती, छोटा सा हादसा देखें आपको कहाँ तक ले जा सकता है। तो आपको तो नुकसान होता ही होता है, आपकी फैमिली देखें कितना पीछे, फिर वो क्या क्या उनके लिए मुश्किलात होती हैं। तो इतने वो खुशी खुशी से अपने बेटे की शादी की तैयारी कर रही थी, और वो इतना बुरा उसका एक्सीडेंट हुआ ना कि वो 1 वीक हॉस्पिटल में रही। उसकी सर्जरी हुई 2 दफ़ा 1 वीक में, लेकिन वो फिर भी ना बच नहीं सकी, उनकी डेथ हो गई। तो जब मुझे पता चला ना, मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे बहुत बाद में पता चला, क्योंकि वो घर छोड़ गई थी यहाँ से। हाँ, लेकिन अल्लाह ताला जिनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अल्लाह ताला उनके बेटों को सब्र दे। तो लेकिन एहतियात हर जगह ज़रूरी है, हर जगह ज़रूरी है एहतियात। कहीं भी आप जा रहे हैं ना, ख़ास तौर पे बाइक पे जब आप बैठे हैं ना, तो बहुत ध्यान से बैठें, बहुत ही ध्यान से बैठें ना। तो गाउन में तो ख़ास तौर पे आपने अपनी केयर करनी है। दुपट्टा भी हो, चादर भी हो, वो भी संभाल के बैठें। आपको आपकी जान से बढ़ के और कोई भी चीज़ नहीं है। तो बस ये चीज़ें थी कुछ, इसी वजह से ना मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी कि एक दो और भी हो गई थी डेथ फैमिलीज़ में, गली मोहल्ले में। तो बस बहुत ज़्यादा दिल ना भी था मेरा, कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा था। तो आज मैंने सोचा चले अब मैं आपके साथ कुछ शेयर करती हूँ, चीज़ें पड़ी हुई हैं। और फिर वही बात आ जाती है ना कि फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है, फिर वो बिल्कुल ही फ़ोन जो है ना हैंग हो जाता है, फिर कुछ भी नहीं इसमें बनता। इसके बाद जी हमने बेटी को पिक किया, और साथ ही मैंने जी चप्पलें वगैरह देखनी थी बेटी ने भी, तो हमने वो ली। और वो लेने के बाद जी हम लोगों ने रास्ते में से बन्नू पुलाव लिया, वो खाया, वो लिया, वापस आ गए घर। फिर ये नेक्स्ट डे की वीडियो है। जैसा मैंने आपको बताया कि जी कभी खुशी कभी गम, ये ज़िंदगी है, साथ साथ चलती है, साथ साथ चलाना पड़ता है इसको। तो ना ही सारा मतलब अब सारी ज़िंदगी अल्लाह ना करे रो सकते हैं, और ना ही सारी ज़िंदगी हंस सकते हैं। तो बस जी फिर दूसरे दिन हमें शादी पे भी जाना था। तो ये जी मेहंदी पे हम लोग जा रहे हैं। तो अरेंजमेंट चेक कर रहे हैं, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि ये साथ ही हॉस्पिटल है बहुत बड़ा इनका, और साथ ही इनका ना मैरिज हॉल है, उनको सारा डेकोरेट किया हुआ, डेकोरेशन किया। लेकिन इन्होंने अरेंजमेंट थोड़ा सा अंदर करके ना किया हुआ था। वो भी उनकी अपनी ही पर्सनल जगह है जहाँ पे उन्होंने अरेंज किया हुआ था, लेकिन माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त डेकोरेशन थी उनकी। तो अब हम लोग जी मेहंदी पे जा रहे हैं। तो इसके बाद मैं आपको वलीमे का भी व्लॉग दिखाऊंगी, क्योंकि बारात पे हम लोग गए नहीं थे, सिर्फ मेहंदी और वलीमा ही अटेंड किया था। तो बेटियां मेरे साथ हैं। बेटी की फ्रेंड को हमने सबसे पहले पिक किया, तो उसको लेने के बाद जी अब हम लोग देखें शादी पे पहुंच गए हैं।
यहाँ पे देखें जी, मेहंदी का अरेंजमेंट बहुत अच्छा था इनका, और खाना भी बहुत ही मज़े का था। अभी जी फ़ोटो शूट हो रहा था, अभी गेस्ट आ रहे थे इनके, हम लोग भी चले गए थे, टाइम पे ही चले गए थे क्योंकि अब सर्दी है तो टाइम बहुत जल्दी गुजर जाता है। तो गेस्ट उनके आना शुरू हो गए थे तो हम भी टाइम पे ही चले गए थे ना। अभी उनका फ़ोटो शूट चल रहा था तो बच्चियाँ फ़ोटो शूट करवा रही थी, जो भाई था उनका वो भी फ़ोटो शूट करवा रहा था। तो ये देखें, मुझे ये वाला ना इनका बहुत अच्छा लगा कि अब ये इनकी वीडियो शूट हो गई, ये अलग अलग इधर से निकलेंगी तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ। खाना भी बहुत मज़े का था ना, तो खाना भी बहुत टेस्टी था। बस अब हम लोग वेट कर रहे थे कि जल्दी जल्दी ख़त्म हो फंक्शन तो हम लोग निकलें, क्योंकि हमने पूरा अटेंड नहीं किया। अभी तो इनका स्टार्टिंग था, बस हम लोग खाना खा के फ़ौरन निकल आए। मेरे साथ मेरी बेटी की फ्रेंड भी थी, मैंने उनको भी ड्रॉप करना था। तो बस हम लोगों ने फिर वो कवाली नाइट और बहुत कुछ था, लेकिन हम लोगों ने कुछ भी नहीं, फिर हम वापस आ गए जल्दी से खाना खाने के बाद। खाना बहुत मज़े का था। खाने में था जी, सबसे पहले स्टीम रोस्ट था, चने थे, हलवा था, भटूरे थे और कबाब थे, सालन, नान, बहुत मज़े मज़े का खाना था। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है ना, तो आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है, और आपने दुआ में याद रखना है। तो यहाँ पे देखें जी, मज़े मज़े का खाना है, और मैं कबाब बिल्कुल नहीं खाती और मैंने कबाब लिया नहीं, लेकिन हाँ मैंने चने, भटूरे और हलवा खाया जो कि बहुत मज़े का था। और सर्दियों में तो ये चीज़ें बहुत मज़े की लगती हैं ना। और सर्दियों की ड्रेसिंग भी जी बहुत मज़े की होती है, वेलवेट के सूट, वेलवेट की शॉल और बहुत कुछ जी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।